नमस्कार। आज हम इंडो सोलर लिमिटेड यानी WAREIN इसके बारे में उपलब्ध जानकारी पर एक नजर डाल रहे हैं। जी। ये भारत की एक जाने माने सोलर फोटोवोल्टिक सेल और पैनल बनाने वाली कंपनी है, जैसा कि हमें पता है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास देखिए कंपनी की प्रोफाइल है, हालिया स्टॉक प्रदर्शन के कुछ आंकड़े हैं और तिमाही नतीजे भी हैं। अच्छा। तो हमारा लक्ष्य यही है कि इनमें से मुख्य बातें निकालकर समझें कि कंपनी की मौजूदा स्थिति क्या है। चलिए देखते हैं। तो शुरू करते हैं कंपनी की पहचान से। इंडो सोलर, जैसा बताया गया है, क्षमता के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी पीवी सेल निर्माता है। हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है। ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इनकी फैक्ट्री है। वहां से पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर फोटोवोल्टिक यानी SPV सेल बनाती हैं। जी, SPV सेल्स। आसान भाषा में कहें तो ये वही सेल है जो सूरज की रोशनी को बिजली में बदलते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो मुख्य रूप से B2B है, बिजनेस टू बिजनेस। अच्छा, B2B। हाँ, मतलब ये अपने सेल सीधे आम ग्राहकों को नहीं बल्कि मॉड्यूल बनाने वाली दूसरी कंपनियों को बेचते हैं। ओके। और फिर वो कंपनियां आगे सिस्टम इंटीग्रेटर्स को सप्लाई करती हैं। इनका माल घरेलू बाजार में तो जाता ही है, साथ ही यूरोप, स्पेन, जापान, एशिया, कनाडा, अमेरिका, इन सब देशों में भी निर्यात होता है। काफी बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है इनका। हाँ, और वहाँ ये ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों तरह के सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। शायद इनके इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन का ये B2B मॉडल एक अहम कारण है। समझ गई। तो ये घरेलू और निर्यात दोनों ही बाजारों में काफी सक्रिय है। अब देखते हैं कि शेयर बाजार में इसका क्या हाल है। जी 20 जून 2025 उस दिन का डेटा है हमारे पास। स्टॉक 181.98 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, जो उस दिन 5% की बढ़त थी, और ये इसका 52 हफ्तों का नया उच्चतम स्तर, मतलब न्यू हाई भी था। हाँ, और सिर्फ एक दिन की बात नहीं है ये। स्टॉक का प्रदर्शन पिछले कुछ समय में काफी असाधारण रहा है। असाधारण मतलब? कितना? पिछले हफ्ते देखें, पिछले महीने, पिछली तिमाही और यहाँ तक कि पिछले पूरे साल में स्टॉक ने लगभग 1774% की, आप सोचिए, जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की है। 1774%? हाँ, 1774%। और ये आंकड़े अलग अलग अवधियों में, मतलब पिछले हफ्ते, महीने, तिमाही, साल में लगभग एक जैसे ही हैं। एक जैसे? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि ये जो बड़ा उछाल है ये हाल ही में बहुत तेजी से आया है, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे बढ़ाओ। बाप रे, 1774%! ये तो कमाल का आंकड़ा है। क्या हमारे स्रोत ये बताते हैं कि इस उछाल की वजह क्या हो सकती है? मतलब ये सिर्फ बाजार की अटकलें हैं या कंपनी के कामकाज में कोई वाकई बड़ा बदलाव आया है? देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत इस विस्फोटक बढ़ोतरी के पीछे कोई बहुत ठोस कारण तो साफ तौर पे नहीं बताते, लेकिन हाँ, ये जरूर पता चलता है कि निवेशकों के लिए एक चेक बिफोर यू बाय चेकलिस्ट होती है, उसमें कंपनी का स्कोर काफी अच्छा है। अच्छा, कितना? 12 पॉजिटिव पॉइंट्स है, 6 नेगेटिव, कुल मिलाकर 66.7% पास स्कोर। तो ये तो अच्छा स्कोर है। हाँ, ये दिखाता है कि बाजार का सेंटिमेंट, मतलब निवेशकों का मूड, इस स्टॉक के लिए फिलहाल बहुत सकारात्मक है, भले ही इसके पीछे की पूरी वजह अभी साफ न हो। दिलचस्प है। चलिए अब कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर आते हैं। मार्च 2025 में जो तिमाही खत्म हुई, उसके नतीजे क्या कहते हैं? हाँ, तो मार्च 2025 तिमाही में कंपनी ने करीब 192.6 करोड़ रुपए का राजस्व यानी रेवेन्यू कमाया। 192.6 करोड़। और मुनाफा? और लगभग 40 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ, मतलब नेट प्रॉफिट, दर्ज किया। ठीक है, और अगर पिछले साल से तुलना करें तो? क्योंकि वो 1774% वाला आंकड़ा दिमाग में घूम रहा है। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर आंकड़े और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। अच्छा। स्रोतों के मुताबिक साल दर साल यानी पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में राजस्व में 28,726% की बढ़ोतरी। क्या? 28,726% रेवेन्यू में? जी हाँ, और शुद्ध लाभ में 931.5% की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े तो मतलब यकीन करना मुश्किल है। 28,000% से ज्यादा का राजस्व उछाल, ये कैसे संभव है? इतने बड़े प्रतिशत का क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये आंकड़े अविश्वसनीय लगते हैं, सही कहा आपने। इसकी सबसे तार्किक वजह जो लगती है वो है लो बेस इफेक्ट। लो बेस इफेक्ट मतलब
मतलब ये कि हो सकता है पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन बहुत ही निचले स्तर पर रहा हो। अच्छा। तो जब आप तुलना का आधार यानी बेस बहुत छोटा लेते हैं तो थोड़ी सी भी बढ़ोतरी प्रतिशत में बहुत बड़ी नजर आती है। समझ गई। तो शायद पिछले साल कुछ खास नहीं किया होगा इन्होंने। संभव है, ये आंकड़े यही इशारा करते हैं। इसके साथ ही मार्च 2025 तिमाही के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बताया गया है 26.13%। 26.13%। ये कैसा मार्जिन है इस सेक्टर के हिसाब से? ये इस सेक्टर के लिहाज से काफी मजबूत माना जा सकता है। अच्छा मार्जिन है। ठीक है, यानी पिछले साल की तुलना में इस साल प्रदर्शन वाकई काफी बेहतर रहा है, बेस इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए भी। अच्छा, कंपनी के प्रबंधन मैनेजमेंट के बारे में भी कुछ जानकारी है हमारे पास? हाँ, एक दिलचस्प बात सामने आई है। वो ये कि 31 मार्च 2024 से कंपनी में 2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ लिस्टेड है। 2 सीईओ एक साथ? जी हाँ, अमित अशोक पैठनकर और सोनल श्रीवास्तव, और दोनों की नियुक्ति की तारीख एक ही है, 31 मार्च 2024। ये तो थोड़ा अजीब है, आमतौर पर तो एक ही सीईओ होता है। हाँ, ये थोड़ा असामान्य जरूर है। इसके पीछे क्या कारण है ये स्रोत में नहीं बताया गया है। तो फिर इन सारी जानकारियों को अगर हम समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है इंडोसोलर की? देखिए, तस्वीर ये है कि इंडोसोलर भारत के सोलर सेल निर्माण क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। हाल के दिनों में इसके स्टॉक ने असाधारण रूप से मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। वो 1774% वाला आंकड़ा। बिल्कुल। और इसके तिमाही वित्तीय नतीजे, खासकर रेवेन्यू और मुनाफे में बढ़ोतरी के जो आंकड़े हैं वो बहुत बड़े दिख रहे हैं। लेकिन शायद लो बेस इफेक्ट की वजह से। हाँ बिल्कुल, वो ध्यान में रखना होगा। ये शायद पिछले साल के कमजोर प्रदर्शन की वजह से इतने बड़े दिख रहे हैं। साथ ही कंपनी का जो B2B मॉडल है और ये 2 CEOs वाली प्रबंधन संरचना, ये भी ध्यान देने लायक पहलू है। तो संक्षेप में कहें तो भारत में लीडिंग पोजीशन है, स्टॉक मूल्य में हाल में जबरदस्त उछाल आया है और रिपोर्ट किए गए तिमाही राजस्व और लाभ में भारी वृद्धि दिख रही है, जिसके पीछे संभवतः लो बेस इफेक्ट है। बिल्कुल सही, यही मुख्य बातें हैं। ठीक है, और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं अपने श्रोताओं के लिए। जी। क्या इस तरह की असाधारण वित्तीय वृद्धि, ये जो हजारों % की ग्रोथ है, ये आगे भी बनी रह सकती है? ये टिकाऊ है? और दूसरा, एक ही तारीख से नियुक्त 2 CEOs का होना, इसका कंपनी के कामकाज और भविष्य की रणनीति पर क्या असर पड़ सकता है? हाँ, ये सोचने वाले सवाल हैं। इन पर यकीनन और जानकारी जुटाने और गौर करने की जरूरत